क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है? ये नाम उनकी अद्भुत लीला और भक्तों के प्रति असीम स्नेह का प्रतीक है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अनमोल कथा जो न केवल भक्ति और विश्वास की गहराई को दर्शाती है, बल्कि भगवान की कृपा की महिमा को भी उजागर करती है। यह कहानी है एक परम भक्त कुंभन दास की, जिनके जीवन का हर पल श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित था, और उनके पुत्र रघुनंदन की, जिनकी मासूमियत और श्रद्धा ने स्वयं ठाकुर जी को उनके सामने प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। तो जोड़ें हमारे साथ इस अद्भुत कथा के सफर में, जहां भक्ति, मासूमियत और भगवान की अनंत लीला आपको एक नई प्रेरणा से भर देगी। चलिए शुरू करते हैं लड्डू गोपाल की इस दिव्य और भावनात्मक कथा को जानने का यह अनमोल अनुभव। प्राचीन समय की बात है, जब भक्तों की भक्ति भगवान तक पहुंचती थी और वो उनके प्रति अपने स्नेह और कृपा के रूप में प्रकट होते थे। ऐसे ही एक परम भक्त थे कुंभन दास, जिनके जीवन का हर पल प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित था। उनके लिए प्रभु ही उनके जीवन का आधार थे और उनका ध्यान कभी भी ठाकुर जी से हटता नहीं था। कुंभन दास का एक पुत्र था, रघुनंदन, जो भक्ति और मासूमियत का प्रतीक था। एक दिन वृंदावन से कुंभन दास को भागवत कथा करने का निमंत्रण मिला। यह विचार उनके हृदय को बेचैन कर गया। प्रभु को छोड़कर जाना उनके लिए असंभव सा लग रहा था। लेकिन जब लोगों ने बार बार विनती की, तो उन्होंने भारी मन से इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। जाने से पहले उन्होंने बड़ी सावधानी और श्रद्धा के साथ ठाकुर जी के भोग की सारी तैयारियां की और अपने बेटे से कहा, रघुनंदन, मेरे जाने के बाद ठाकुर जी का पूरा ध्यान रखना और समय पर भोग लगा देना। रघुनंदन ने अपने पिता की बात को अपनी जिम्मेदारी समझा और पूरे विश्वास के साथ भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रखी। उसके कोमल मन में यह विश्वास था कि भगवान स्वयं आएंगे और भोग स्वीकार करेंगे। लेकिन समय बीतता गया और भोग की थाली वैसे ही रखी रही। मासूम रघुनंदन ने आंसुओं से भरी आंखों और कंपित आवाज में पुकारा, ठाकुर जी, कृपया आओ और भोग लगाओ। उसकी मासूम पुकार ने जैसे ब्रह्मांड को हिला दिया। उसके विश्वास और भक्ति से अभिभूत होकर ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और स्नेहपूर्वक भोजन करने के लिए विराजमान हो गए। जब कुंभन दास कथा समाप्त करके घर लौटे, तो उन्होंने प्रसाद मांगा। रघुनंदन ने भोलेपन से उत्तर दिया, पिताजी, ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास को लगा कि शायद रघुनंदन ने ही भोजन किया होगा। लेकिन जब यह घटना हर दिन दोहराई जाने लगी, तो उनकी शंका बढ़ने लगी। कुंभन दास ने एक दिन लड्डुओं की थाली तैयार की और छुपकर देखने लगे। जैसे ही रघुनंदन ने ठाकुर जी से भोग अर्पित करने की प्रार्थना की, भगवान फिर से बालक के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अपने नन्हे हाथों से लड्डू उठाए और प्रेम पूर्वक खाने लगे। यह दृश्य देखकर कुंभन दास के हृदय में सजीव भक्ति की लहरें उठने लगी। वे ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े और आंसुओं के साथ विनती करने लगे। ठाकुर जी अपने हाथ में एक लड्डू पकड़े हुए और दूसरे लड्डू को मुंह में ले जाने की मुद्रा में जड़ हो गए। इस दिव्य रूप को देखकर कुंभन दास की आंखें प्रभु की कृपा से भर गईं। तभी से ठाकुर जी के इसी रूप में पूजा की जाने लगी और उन्हें लड्डू गोपाल के नाम से जाना जाने लगा। इस अद्भुत और प्रेरक कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब भक्ति सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा के साथ की जाती है, तो भगवान स्वयं अपने भक्तों के जीवन में प्रकट होते हैं। कुंभन दास और रघुनंदन की इस कहानी ने हमें यह भी दिखाया कि विश्वास और मासूमियत की ताकत कितनी बड़ी हो सकती है। लड्डू गोपाल का यह रूप न केवल उनकी कृपा और स्नेह का प्रतीक है, बल्कि यह हमें प्रेरणा देता है कि अपने जीवन में सच्चाई, भक्ति और समर्पण को स्थान दें। तो दोस्तों, इस कथा को अपने जीवन में उतारें और ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही हम आपको ऐसी और भी अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियां लेकर आएंगे।
जय श्री कृष्ण।